महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इस विवाद में अब एमएनएस सड़कों पर उतर चुकी है और इसी बीच में उसकी पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई है। दरअसल आज महाराष्ट्र के पालघर में मराठी भाषा के विवाद को लेकर के सुबह पुलिस और एमएनएस के कार्यकर्ताओं के बीच आमना सामना हो गया। एमएनएस के ठाणे और पालघर के प्रमुख अविनाश जाधव समेत तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसी बीच में जाधव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन ठाणे के भयंदर में व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में एक रैली का था। दरअसल यहाँ पर हिंदी भाषी और तमाम उत्तर भारत के लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके प्रदर्शन किया था और ये इस भाषा विवाद को लेकर के अपना विरोध जताया था। अब इसी का जवाब एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके देना चाहते थे, जिसके बीच में पुलिस आ गई। पुलिस ने इस रैली की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये मनबड़ कार्यकर्ता लगातार इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस ने सुबह 3:30 बजे जाधव को उनके थाने स्थित घर से हिरासत में ले लिया और कई कार्यकर्ताओं को बाकायदा नजरबंद कर दिया। भयंदर में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि यहाँ की कई दुकानें बंद हैं। भयंदर में ही 1 जुलाई को एक गुजराती दुकानदार को मराठी में बात न करने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारा पीटा था और उसके साथ अभद्रता की थी। इसके बाद ये पूरा मसला लगातार गर्माता रहा। इसी के विरोध में व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग की और पुलिस से एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी तक के लिए कहा था। हालांकि अभी भी अब मामला गहरा गया है और राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं, इससे एमएनएस के कार्यकर्ता जो कि कई बार पहले भी हिंदी भाषियों के साथ मारपीट कर चुके हैं, वो लगातार जोश में हैं और इसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उनका आंदोलन और तेज होता जा रहा है। हालांकि सोमवार को ही डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने आदेश जारी कर दिया था कि जाधव के भयंदर आने पर 1 दिन की रोक है, लेकिन इसके बावजूद वो आना चाहता था। आदेश में ये भी कहा गया था कि जाधव पर पहले से 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनकी मौजूदगी से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन जाधव नहीं माना और वो लोगों को भयंदर में प्रदर्शन करने के लिए लगातार उकसा रहा था और इसीलिए पुलिस ने मौके पर जाकर के उसे हाउस अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि बीते दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच खिंची हुई दीवार गिर चुकी है। दोनों भाइयों के साथ आने से मुंबई, ठाणे, नासिक में शिवसेना और मनसे के मजबूत होने की संभावना जगी है। मुंबई बीएमसी की 227 सीटों में से 120 सीटों पर मराठी भाषी वोटर्स का प्रभुत्व है और मुंबई में मराठी भाषियों की संख्या करीब 32% है। ऐसे में वो पूरी तरह से इसी चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। इसी बीच में तकरीबन 14% मुस्लिम समुदाय का वोटर भी है। इसके अलावा अन्य समुदाय और भाषा बोलने वालों की आबादी लगभग 54% है। गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, दक्षिण भारतीयों के भी वोट अच्छे खासे हैं, लेकिन ये वोट बिखरे हुए हैं। लेकिन ठाकरे बंधुओं के साथ आने से उन्हें लग रहा है कि मराठी भाषियों की एकजुटता से चुनावी समीकरण बदल सकता है। इसी बीच में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूछा है कि महाराष्ट्र में जितने भी हिंदी भाषी नेता हैं, उनसे इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि वो महाराष्ट्र और मराठी के पक्ष में हैं या नहीं। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, सुनिए। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषी नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं,
हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है, देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो इस्तीफा दे दो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.